सभी भक्तों को प्रेम भरा जय श्री कृष्णा। श्रावण मास भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त करने का पावन समय माना गया है। इसलिए पवित्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का अपना अद्भुत ही महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और साधक के जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है। इसलिए आज की इस पावन प्रस्तुति में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या करें और क्या न करें तथा पारण का शुभ समय क्या रहेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं व्रत की तैयारी। तो दोस्तों, एकादशी के दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि से ही सात्विक जीवन का पालन आरंभ कर देना चाहिए। इस दिन चावल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तथा अन्य तामसिक भोजन का त्याग करें। क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से हमें बचना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें और अगले दिन व्रत का मन ही मन संकल्प ले। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, फिर धरती माता को प्रणाम करें और स्नान की तैयारी करें। स्नान करते समय यदि आपके पास गंगा जल हो तो पहले स्नान के जल में गंगा जल जरूर मिलाएं और हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ और यथासंभव पीले या हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। भक्तों, अब अपने पूजा स्थान को साफ करें, एक घी का अखंड दीपक जलाएं और भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु या लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा अथवा चित्र के सामने बैठ जाएं। सबसे पहले गंगा जल का पूरे घर और पूजा स्थान में छिड़काव करें। इसके बाद हाथ में थोड़ा जल, अक्षत, पुष्प और यदि संभव हो तो तुलसी दल लेकर भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प करें और बोले कि हे प्रभु श्री हरि, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ कामिका एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और मेरी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो उन्हें पंचामृत और दूध से स्नान कराएं। फिर स्वच्छ जल में स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें और विशेष रूप से तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय बताया गया है। मान्यता है कि श्रद्धा से तुलसी अर्पित करने वाला भक्त भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान को माखन, मिश्री, फल, पंचामृत या अपनी श्रद्धा अनुसार सात्विक भोग अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायण मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ करें अथवा एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। अब सुनिए दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत की पावन कथा। तो चलिए एक बार प्रेम से बोल दीजिए, विष्णु भगवान की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह वही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, श्रावण कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने वाला भक्त भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। जो श्रद्धा से भगवान को तुलसी दल अर्पित करता है उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं और उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन करता है, दीपदान करता है, तुलसी अर्पित करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं।
भगवान उसकी उचित और कल्याणकारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में उसे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है वो पुण्य का भागी बनता है और उसका जीवन धर्ममय हो जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कामिका एकादशी माता की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक पराक्रमी क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी बात को लेकर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध में आकर उस क्षत्रिय से बहुत बड़ा पाप हो गया और उसने अनजाने में ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब उसने अपने अपराध का एहसास हुआ तब वह दुखी हुआ। वह अनेक ऋषि मुनियों के पास गया और उनसे प्रायश्चित का उपाय पूछा। सभी ऋषियों ने कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसका प्रायश्चित कठिन है। अंत में वो महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। उसने विनम्र होकर कहा, हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए और मुझे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। महर्षि अंगिरा ने कहा कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करो। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो, तुलसी दल अर्पित करो, भजन कीर्तन करो और यथाशक्ति दान करो। इस एकादशी का प्रभाव इतना महान है कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देती है। ऋषि की आज्ञा पाकर उस क्षत्रिय ने पूरे मन से कामिका एकादशी का व्रत किया। उसने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी माता को जल अर्पित किया, पूरे दिन भगवान का स्मरण किया और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। द्वादशी के दिन उसने विधि पूर्वक भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और फिर स्वयं व्रत का पारण किया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसका मन निर्मल हो गया और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने अपराधों का पश्चाताप करे और श्रद्धा भक्ति के साथ कामिका एकादशी का व्रत करे तो भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं, पापों का नाश करते हैं और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से सुनाई गई पावन कामिका एकादशी व्रत कथा यही पूर्ण होती है। अब आगे हम जानेंगे कि कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और कामिका एकादशी कब है तथा इस व्रत से मिलने वाले अद्भुत पुण्य और लाभ क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए। तो यदि आप फलाहार व्रत करते हैं तो आपको दूध, दही, फल, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा, राजगीरा, मूंगफली और घी का सेवन करना चाहिए। सामान्यतः नमक, चावल, गेहूं, दालें और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। पूरे दिन भगवान का नाम जपते रहें और यथासंभव अधिक समय भक्ति में बिताएं। अब भक्तों, जानते हैं कि कामिका एकादशी 2026 की तिथियां क्या रहेगी। एकादशी व्रत 9 अगस्त 2026 रविवार को किया जाएगा, जबकि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त 2026 दोपहर 1:49 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त 2026 प्रातः 11:04 पर। उदया तिथि के अनुसार दोस्तों 9 अगस्त 2026 रविवार को ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि पारण क्या है। पारण का समय रहेगा 10 अगस्त 2026 सोमवार और प्रातः 5:45 से लेकर 8:01 तक। यदि आप सोमवार का व्रत रखते भी हैं तो हरिवासर समाप्त होने के बाद भगवान श्री हरि का स्मरण करके गंगा जल या चरणामृत ग्रहण कर एकादशी का पारण कर सकते हैं और फिर सोमवार का व्रत नियम पूर्वक जारी रख सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हों।
घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य बना रहे। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मिलते हैं भक्तों अगली एक धार्मिक वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।